नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, लॉजिकल रीजनिंग का एक बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए रनिंग है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इसके पार्ट नंबर 4 की। आपको 10 से 20 वीडियोस इसकी मिलेंगी, ठीक है। और अब आपका ऑलरेडी एक टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसकी मैं बात करूंगी स्टेटमेंट अजम्पशन की। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं, उसके इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन के पार्ट नंबर 1 की। अच्छा गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं। हर हफ्ते अनअकैडमी का एक कॉम्बेट टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको आप लोग फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हो। इसमें 36 क्वेश्चंस रहते हैं 50 मिनट में। अब कल है चूंकि संडे, और कल का टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पर आपको फ्री, मतलब कि एकदम अगर मैं बात करूँ तो आप 1000 लकी विनर्स को, ये जो आपके सामने है JBL का स्पीकर है, आईपैड, आईपॉड है, ये आपको एज अ गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है, अगर आप टॉप 1000 में रहते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको लिंक देखने को मिलेगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपसे एनरोलिंग के टाइम पर एक कोड मांगेगा। तो आप मेरे इन दोनों कोड में से कोई भी कोड यूज कर सकते हो, दिव्या YT10 या DVZ लाइव, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। अच्छा गाइस, पहले हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। एक होमवर्क क्वेश्चन था जो मैं आपको डेली बेसिस पे देती हूँ, ठीक है। तो वो होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था कि सबसे बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने डेस्कटॉप मॉडल की कीमतों को तत्काल प्रभाव से लगभग 15% तक घटा दिया। मतलब क्या किया है, घटाया है। जो प्राइजेस हैं डेस्कटॉप मॉडल की, उनको घटाया है तत्काल, मतलब इमीडिएट इफेक्ट में। अब इसके पीछे की सोच क्या रही होगी? डेस्कटॉप की कीमतों में कमी के कारण कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। नहीं यार, देखो, नुकसान कोई कंपनी अपना नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा, कंपनी द्वारा निर्मित डेस्कटॉप की बिक्री निकट भविष्य में काफी हद तक बढ़ सकती है। डेफिनेटली जब भी कोई डिस्काउंट दिया जाता है ना कि 15% तक घटा दिया है, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि अब क्या बढ़ेगी, भविष्य में हमारी बिक्री बढ़ेगी। तो इस वजह से जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 बोला था, वो सारे के सारे सही थे। चलिए, अब हम कोर्स ऑफ एक्शन का आज का पहला सेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब कि पार्ट नंबर 1 होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। चलिए गाइस, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि आप लोगों ने सही बनाया है या नहीं बनाया है। देखिएगा क्या बोला गया है। बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपने घरों और कायदे को, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कोई भी एक्शन लेना। एक्शन कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, मतलब आपको हमेशा सही का साथ देना है।
तो बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपने घरों और कारोबारी स्थलों का निर्माण कर लिया है। ठीक है, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो, जैसे आपने देखा होगा ना आपके घर के आसपास भी, जैसे कि जो फुटपाथ वगैरह होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट प्लेस है वो, है ना, और वहाँ पे अपने घर या कारोबार स्थल जैसे कि कोई भी काम बिजनेस शुरू कर देते हैं। एक्शन क्या लोगे? सरकारी भूमि से सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, अगर भाई गवर्नमेंट प्लेस है तो गवर्नमेंट यही तो करेगी। सभी अतिक्रमणकारियों को तत्काल कारावास में डालना चाहिए। नहीं भाई, ये नहीं कर सकते। सुनो क्यों? अगर कोई इंसान, मैंने आपको बोला है सही का साथ देना है, कभी भी आप जेल की, कारावास की, जुर्माने की बात नहीं करोगे कोर्स ऑफ एक्शन में। तो यार अगर किसी को जरूरत है जब भी तो वो ऐसे अपना सरकारी प्लेस पे खोल के बैठे, आप उसको हटा सकते हो, ठीक है, कदम ले सकते हो, लेकिन उनको कारावास में नहीं डाल सकते। तो आंसर है ओनली फर्स्ट। सेकंड, चले गाइस, क्या बोला गया है? पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। मतलब क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे हैं लास्ट ईयर में, जो जितने भी, जैसे आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में जो एक तरीके से पैसे वाले होते हैं ना, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो इधर यही चीज़ कुछ बोली जा रही है कि शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या बहुत है। इनफैक्ट पैसे वाले क्या, नॉर्मल इंसान भी ये सोचता है कि हम अच्छे से अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। तो अब इसके ऊपर कार्यवाही क्या करेंगे? सरकार को शहरी क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। मैंने बोला है नेगेटिविटी नहीं दिखाओगे, गलत। शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी विद्यार्थियों के, भाई ये क्या बात होती है? माँ बाप का जहाँ मन करेगा वहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को, दंडित नहीं कर सकते, ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा डोंट फॉलो।
चलिए गाइस सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई। मतलब कि जैसे कि मान लो दो सिटी है, उनके बीच में जो रास्ता जा रहा है ना, जो उन दोनों को कनेक्ट कर रही है, वो पूरी पानी से भर गई है। अब क्या कार्यवाही करेंगे भाई? सरकार तुरंत प्रभावित क्षेत्र में राहत टीम को भेजेगी, बिल्कुल सही है ना, ये तो करना ही करना पड़ता है। नगर पालिका प्राधिकरण के सड़क से पानी निकालने के प्रयास तत्काल करने चाहिए, बिल्कुल सही है। नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए, बिल्कुल। यहाँ जब पूरी तरीके से पानी भर चुका है, लोग निकलेंगे तो काम करने में भी दिक्कत आएगी, तो तीनों के तीनों हमारे सही। 4, चलिए गाइस, पिछले कुछ सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, मतलब आवश्यक वर्ड यूज हुआ है तो ध्यान देना। मतलब जो एसेंशियल थिंग्स होती है ना, जैसे आपके यहाँ चाय पत्ती, चीनी, नमक, तेल, मसाले, ये सब यूज हो रहा है, इनको बोलते हैं एसेंशियल थिंग्स। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कार्यवाही करें? कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशिष्ट समिति का गठन करना चाहिए। यार बिल्कुल सही है। देखो यार, अगर कोई आवश्यक वस्तु है, मतलब वो हर गरीब से लेके अमीर तक को जरूरत होगी उस वस्तु की, तो डेफिनेटली बात है कि आपको एक टीम गठन करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा पैसा क्यों इतना बढ़ रहा है। सरकार को आवश्यक वस्तुओं पे तुरंत कर, देखो ये गलत है। क्यों? देखो टैक्स हटा देना। अब इस टैक्स को हटाने में गरीब और अमीर दोनों आ रहा है ना। या तो यहाँ पे मेंशन होता कि भाई जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम टैक्स माफ कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें तो सब आ गए कि भाई सारी आवश्यक वस्तुओं पे कर हटा दो। अब जो अमीर पैसा दे सकता है तो उससे तो बेकार जाएगा ना, तो सरकार तो बहुत ज्यादा एक तरीके से मतलब घाटे में चली जाएगी। सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद ना करें। यार ये क्या बात हुई? जब आवश्यक चीजें हैं तो आप क्या रोटी खाए बिना रह लोगे क्या? नहीं रह सकते ना। तो इस वजह से ये भी गलत है और आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 5th,
चलिए गाइस, बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कि संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के प्रबंधन के निर्णय का विरोध करने के लिए स्थानीय स्कूल के बहुत से शिक्षकों ने प्रधानाचार्य को अपने त्यागपत्र दे दिए। मतलब कि जो रिवाइज पे होने वाला है ना, जो आपका पे स्केल रिवाइज हो रहा है, तो वो नहीं लागू हुआ, जिस वजह से बहुत सारे टीचर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर अपने रेजिग्नेशन लेटर्स जो है दे दिए हैं। अब क्या कार्रवाई करेंगे, स्कूल प्रबंधन को त्यागपत्रों को स्वीकार कर नए शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए। यार ये कोई एकदम गलत पॉइंट है, मैंने बोला नेगेटिविटी नहीं करोगे। वेतन वृद्धि पर विचार करने का आश्वासन देते हुए स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों को बने रहने के लिए राजी करना चाहिए। यस, दिस इज पॉजिटिव। और दिशा निर्देशों के लिए सरकार से संपर्क करना चाहिए। भैया मैं लोकल स्कूल है, लोकल स्कूल कभी गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, इसलिए ये गलत है। आंसर ओनली सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग मुझे होमवर्क में, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। अगली वाली वीडियो में मैं आपको कंफर्म करूंगी। चलिए, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर। सारे पीडीएफ्स और लिंक जो है आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, सॉरी मेरे टेलीग्राम पे और मेरे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। जस्ट डाउनलोड इन एंड जॉइन आवर टेलीग्राम बैंकिंग डीसी। थैंक यू, टेक केयर।